दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी तैयारी हफ्तों पहले से ही शुरू हो जाती है। घर की सफाइयाँ, घर की डेकोरेशन, हर तरफ जगमग जगमग और रोशनी रोशनी। मैंने भी कुछ दिन पहले डेकोरेशन का सामान ले लिया था, जैसे तोरण, वॉल हैंगिंग, टी लाइट्स, कैंडल्स और भी डेकोरेशन का छोटा मोटा सामान। और ये एक गिफ्ट सेंटर है जहाँ से हमारा मैक्सिमम गिफ्ट, डेकोरेटिव आइटम्स, क्रॉकरी आती हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। और जो भी हमारे लोकल विज़िट करना चाहते हैं तो उनके लिए बता दूं कि ये चौधरी गिफ्ट सेंटर है ऑपोजिट टू सांगड़ा कॉम्प्लेक्स। और ना इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, स्पेशली डेकोरेटिव आइटम्स में। और इस वीडियो में कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस मुझे इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैंने ये सामान ना धनतेरस से 1-2 दिन पहले ही ले लिया था। और उसके बाद फिर हम गए मिट्टी का सामान लेने, जो हम हमेशा की तरह लोकल वेंडर से ही लेते हैं, जैसे दियाज हो गए, चिराग, कप्स और हैंगिंग्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं इनके पास। और हर बार मैं कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ और मेरे पास ना इन हैंगिंग्स की बहुत अच्छी कलेक्शन हो गई हुई है, क्योंकि हर साल 1-2 मैं ले जाती हूँ और 4-5 साल की कलेक्शन है। तो जो इनके पास हैं वो मैक्सिमम सारे हैंगिंग्स अब मेरे घर पर भी हो गए हैं। दिवाली का हमारा ना मैक्सिमम सामान आ गया है। ये दियाज आ गए हैं, आधे यहाँ पे रखे हैं, आधे बाहर पानी में पड़े हैं, क्योंकि उनको थोड़ी देर पहले पानी में रखना पड़ता है। और उसके बाद ये छोटे छोटे बेल्स हैं, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी अपने पूजा रूम के लिए। ये वॉल हैंगिंग्स हैं, साथ में कलर्स आ गए हैं, मिट्टी का जितना सामान होता है वो आ गया, डेकोरेशन वाला सामान आ गया, तोरन्स हैं यहाँ पे और वॉल हैंगिंग्स हैं, इसमें टी लाइट्स हैं, टी लाइट होल्डर्स हैं और एक ये शुभ दीपावली वाला तोरण है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और एक ये ईवल आई वाला था, मेटल का है, ये मुझे बहुत प्यारा सा लगा और ये भी हम ले आए थे। ऐसा मेरे पास पहले भी है एक, लेकिन वो कार्डबोर्ड में है, ये मेटल में है। और ये जो कुछ स्ट्रिंग्स हैं और वॉल हैंगिंग्स हैं, ये लास्ट ईयर के हैं, ये भी मैंने निकाल लिए हैं, इनको भी हम दोबारा से लगा देंगे। साथ में थोड़ी सी दियाज जो पानी वाले होते हैं वो, और कैंडल्स हैं। और ये एक ठाकुर जी की सीनरी है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इसमें ना देखो, साइड से देखेंगे तो ऐसे स्टोन का वर्क हुआ है, जिससे इसकी लुक ना बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। ये हमें पहली नज़र में पसंद आ गई थी और एक हम ये लेके आए हैं और अभी डेकोरेशन करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसी सारी ये चीज़ें लग रही हैं डेकोरेशन के बाद। और फिर मैंने रात को बच्चों को सुला के आधे से ज़्यादा डेकोरेशन कर ली थी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक आप दिवाली के डेकोर में गेंदे के फूल ऐड नहीं ना करोगे तब तक आपकी डेकोरेशन अधूरी लगती है। मैरीगोल्ड से एक बहुत अच्छी फेस्टिव वाइब आ जाती है, इसीलिए मैंने जगह जगह मैरीगोल्ड की जो स्ट्रिंग से आते हैं उनको लगा के यहाँ पे मैंने उनको डबल टेप से सिक्योर कर लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंटर टेबल में एक फ्रूट बॉल में पानी डालकर उसमें अपने फ्रेश चंपा के फ्लावर्स डाले हैं और थोड़े से मैंने मैरीगोल्ड के फ्लावर डाले और डाली साथ में 3-4 फ्लोटिंग कैंडल्स। और बहुत ज़्यादा फेस्टिव लुक आ रही थी हमारी सेंटर टेबल की। और यहाँ टीवी यूनिट को भी मैंने डेकोरेट कर लिया कैंडल्स और फ्लावर्स से। ये दिया उल्ली मेरी लास्ट ईयर की है, इसमें मैंने टी लाइट्स लगा ली थी और इन ग्लासेस को एज अ टी लाइट होल्डर यूज़ कर लिया। थोड़ा इनोवेटिव भी लग रहा था और सुंदर भी। और उसके बाद मैंने एक ग्लास के पॉट में बैम्बू स्टिक्स लगा के उन पे कुछ फ्लावर्स लगा दिए। यह आइडिया भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे गेंदे के फूल लगाए हैं, आप चाहे तो कोई भी फूल लगा सकते हैं। और आप भी ऐसे छोटे मोटे आइडिया से अपने घर को ईजिली फेस्टिव रेडी कर सकते हैं। और ऐसे मैंने घर के कई कॉर्नर्स में उर्ली में पानी भरकर उनमें गेंदे की पंखुड़ियाँ और फ्लोटिंग कैंडल्स डाल के रख दिए थे। और फिर कुछ गेंदे की आर्टिफिशियल गार्लैंड्स और ओरिजिनल फ्लावर्स और कुछ टी लाइट होल्डर से उस स्पेस को डेकोरेट कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये कॉर्नर्स लग रहे थे। और इस कॉर्नर में भी मैंने पहले स्टेंसिल की हेल्प से 2 छोटी छोटी रंगोली बनाई थी और फिर पंखुड़ियों से सजाया और उनके ऊपर भी मैंने उर्ली बाउल रख दिया और उसमें वाटर सेंसर लोटस डाल दिया था। और मेरे बच्चे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन फिर भी लकीली वो इन सब डेकोरेशन और इन सब स्पेसेस को ख़राब नहीं करते। और ये है दिवाली की मॉर्निंग, जिसमें सबसे पहले रेडी होकर हमने अपने युगल सरकार के वस्त्र चेंज करवाए और ये लाल रंग उन पे बहुत खिल के आ रहा था।
हम अपने युगल सरकार को रोज़ वस्त्र चेंज नहीं करवाते। जब कोई बड़ा दिन या कोई त्यौहार होता है फिर उनके वस्त्र चेंज किए जाते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी का स्नान आदि करवाया और उनको भी हमने लाल रंग के ही वस्त्र डलवाए थे। और ये उनका मुकुट बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ठाकुर जी का ना आज एक अलग ही रूप ऐसे चमक रहे थे, दूर से इतने प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद हमने अपने गौरी गणेश जी का स्नान आदि किया और उनका भी श्रृंगार कर लिया। कई लोग ना हर दिवाली पे लक्ष्मी माँ की फ़ोटो लाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम हर साल अपने गौरी गणेश जी का ही पूजन कर लेते हैं। और ना यहाँ पे हमारे युगल सरकार जी, हमारे ठाकुर जी और हमारे गौरी गणेश जी सारे एकदम से श्रृंगार करके तैयार होके बैठ गए हैं। और अब हम करेंगे पूजा रूम की थोड़ी सी डेकोरेशन और उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारा पूजा रूम कैसा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने बेल्स भी लगा दी हैं छोटी छोटी, ये भी मुझे बहुत प्यारी सी लगी। और ठाकुर जी को देखो ज़रा, से भोले बन के बैठे हैं। और अभी हम बनाने लगे हैं अपने ठाकुर जी के लिए फूल माला और डेकोरेशन करेंगे पूजा रूम की। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा पूजा रूम कैसा लग रहा है। हम बना रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए फूल माला, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, इसीलिए उनके लिए सफ़ेद रंग की माला हम बना रहे हैं। मुझे पर्सनली ना रंगोली बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन रंगोली बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और राधे को मैं इतनी देर कैसे छोड़ सकती हूँ। वो भी छोटा है तो वो तंग पड़ जाता है मेरे बिना, इसलिए इस बार मैंने ना स्टेंसिल की हेल्प से जल्दी जल्दी रंगोली बना ली और इतनी बुरी भी नहीं बनी थी वैसे। और फिर मैंने जल्दी से लक्ष्मी माँ के चरण भी बना लिए। और स्टेंसिल से रंगोली बनाने के लिए ना पहले हमें नीचे कोई डार्क कलर का अगर हम बेस दें और उसके ऊपर लाइट कलर का डिज़ाइन दे तो वो ना ज़्यादा अच्छा सा बनता है, ज़्यादा साफ साफ और खिल के बन के आता है। यहाँ नानी घर गया था और वहाँ से दिवाली वाले दिन ही वापस आया था शाम को। और आते ही राधे से लाड प्यार करने में लगा हुआ है और पटाखे ले लेके भाग रहा था कि बस जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करो और फिर हमें पटाखे चलाने हैं। और उसके बाद मैंने दीप जला लिए थे, आधे मैं पहले ही छत पर जलाई थी और जो बचे हैं उनको अभी अंदर बाहर जला लूँगी। और इतने सारे दीप जलाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। हर बार मैं ये सोचती हूँ कि ये दीप वाला काम मैं जल्दी कर लूँगी, पर कितनी जल्दी करें, अंधेरा होने के बाद ही हम इसे जला सकते हैं, तो टाइम लग ही जाता है चाहे आप कितनी भी जल्दी क्यों ना करो। और फिर ना हमने फटाफट भोग की तैयारी कर ली, क्योंकि उसके बाद हमें करनी थी पूजा। बाकी काम सारे जैसे डेकोरेशन का, रंगोली का, पटाखों का, ये सब तो अपनी जगह है, ये तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मेन काम तो पूजा का रहता है। इस दिन श्री राम जी की, माता लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ ना एक और प्रथा है कि घर पे जो भी कन्या या जो भी लड़की आपके घर में है तो सभी लोगों का तिलक करती है उस दिन और उनको चिराग दिखाती है। तो हमारे घर पर तो कोई कन्या है नहीं, इसीलिए मैंने ही सबको चिराग दिखा दिया था। सभी के यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, वैसे ही हमारे भी कुछ त्योहारों में अलग रिचुअल्स हैं और वही रिचुअल्स हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते जा रहे हैं, जो हमने अपने बड़ों से सीखे हैं। क्योंकि आज अगर हम कर रहे हैं तो कल को ये हमें देख के कर पाएंगे। और उसके बाद ना हमारे घर के पास ही हमारे पितरों का स्थान है, जहाँ हमारे पितरों की समाधि बनी है। वहाँ पर जब भी कोई त्यौहार होता है वहाँ भी पूजा की जाती है और जो भी खाना बनाया जाता है वो भोग लगाया जाता है, स्पेशली दिवाली में। इसलिए हम पूजा करने के बाद सीधा वहीं गए थे। और फिर उसके बाद हमारे फ्रेंड्स आए थे जो कि हमारे नेबर्स भी हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत टाइम बाद मिल रहे थे, कम से कम हम 8-9 महीने बाद मिले थे। और उसके बाद हमने खूब सारी बातें की, खूब इन्जॉय किया, लेकिन उनको भी जल्दी थी क्योंकि फेस्टिवल है। और उसके बाद हमने साथ में थोड़े से पटाखे चलाए और उनको सी ऑफ किया।
सारे पटाखे चलाए। रियांश को भी पटाखों का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने पापा की तरह, और वो बिल्कुल डरता भी नहीं है। और उसके बाद मेरी तबीयत ना जाने क्या हुआ, एकदम से ही ख़राब हो गई थी और मैं जाके सो गई थी, और मेरे हस्बैंड ने ही बच्चों को संभाला, उनको डिनर करवाया, उनको सुलाया, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।